वगैरह होती है। उस्ताद मेरे ने कहा है कि ये लड़कों के लिए मतलब फील्ड सही है, आपको पता है ढोल बजाना कैसा है, ये फील्ड नहीं अच्छी लड़कियों के लिए। इसका कितना वजन है, गले में पहनती हो, कोई वजन में? 10 किलो से ज्यादा ही है इसका वजन में। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मेरे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जिसका नाम है लाइबा साईं। ढोल प्लेयर है, 20 साल की उम्र में ढोल बजाना शुरू कर दिया। इससे बात करते हैं, जानते हैं कि ढोल बजाने का ख्याल कैसे आया। और मैं कहूँ कि ढोल पता नहीं सस्ता है या फिर हल्का है या भारी है, मुझे नहीं पता कि ढोल रियल है या फिर वैसे ही पहना हुआ है, बजाती भी है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। लाइबा कैसी है आप? ठीक, शुक्र है अल्लाह पाक का। लाइबा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। लाइबा मुझे ये बताइएगा कि ढोल पहना हुआ है कि बजाती भी है कि बस वैसे ही पहना हुआ है? बजाती है तो पहना हुआ है ना। ये क्या बात है, ढोल मैं भी पहन लेता हूँ। मैं कहूँगा मैं बजाता हूँ, तो बजा कर बताएंगे तो पता चलेगा ना। कैसे ख्याल आया कि यार मुझे ढोल बजाना है? ख्याल कैसे है, वीडियोस वगैरह देखकर ही आया शायद। अच्छा, कुछ लोगों में ना ये मतलब कि एक रच जाती है चीज के, कहीं पर भी बैठे होंगे ना, कोई पतीला पे आएगा उससे बजाने लग जाएंगे। ऐसा कोई शौक था बचपन में? ये दरअसल भला तब कब होता है, ये जब इंसान को ना आ रहा हो ना, मतलब कि वो कह रहा है मैंने सीखनी है ये चीज। मुझे नहीं आता था ना, तब मैं बैठ के ना अपने फुट पे भी लगी रहती थी। जहाँ भी बैठी होती थी, नींद में भी मेरे बाबा बोलते कि तुम ऐसे ऐसी लगी रहती हो। मतलब तब जुनून होता है ना कि बंदा सीख जाए। तब बंदा ये करते, जब आ जाए अब तो मैं दरअसल भी नहीं करती, कभी कभार होता है करती, वरना नहीं करती। अच्छा लाइबा, ये बताइएगा कि ढोल बजाने का जब ख्याल आया तो सबसे पहले किससे मशवरा किया, किससे पूछा कि मुझे ढोल प्लेयर बनना है? मैंने अपने बाबा से, उनको ही बताया था मैंने। वीडियोस चल रही थी एलईडी पे, अपने मैंने बाबा से बोला, उन्होंने कहा ठीक है वो ढोल वगैरह प्ले करने। तो उन्होंने बोला बेटा ऐसे नहीं, आप अपने मामा बाबा को लेकर आए, इजाजत मिलेगी तो फिर मैंने आपको अपना शागिर्द करना है। मामा मेरी नहीं गई, मामा मेरी कहती मैंने नहीं जाना, तो ना तुमने ये काम करना, मैं तुम्हारे बाबा को भी बोलूंगी इसको ये काम नहीं करवाना। फिर बाबा मेरे गए अगले दिन मेरे साथ। फिर मतलब घंटा 2 घंटा ही बातें वगैरह होती रही। उस्ताद मेरे ने कहा है कि ये लड़कों के लिए मतलब फील्ड सही है, आपको पता है ढोल बजाना कैसा है, ये फील्ड नहीं अच्छी लड़कियों के लिए। सही। फिर मैं गई हूँ तो फिर उन्होंने क्या नाम, अगले दिन मुझे शागिर्द कर लिया था। बाबा मेरे ने बात की उस दिन, फिर अगले दिन ही मतलब उन्होंने मुझे शागिर्द। हाँ जी, वो बांधा, वो जो होता है वो डोरी शोरी होती है। फिर मिठाई दी उनको? हाँ जी बिल्कुल, कपड़े वगैरह दिए उनको। उनकी वाइफ को दिए, उनके बच्चों को दिए, मेरे उस्ताद को दिए। मेरे बाबा ने साफा बांधा था मेरे उस्ताद को। क्या बात है। सबसे पहली वो जो ढोल प्लेयर में कोई ट्यून कहते हैं, धुन कहते हैं, वो क्या थी जो सबसे पहले उस्ताद ने आपको सिखाई? ये धमाल। अच्छा, धमाल लोग ज्यादा पसंद करते हैं। डिमांड किस चीज की आती है? डिमांड ये भंगड़े की होती है, धमाल ही बस। धमाल जो आपने पहला सीखा, मतलब कि आपको ये पकड़ने का हुनर भी उन्होंने सिखाया होगा कि बेटा इसको ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, क्या तरीका है? ये ऐसे क्या नाम, ये तीला है और ये डगा है। ये तीला झाड़ू का तीला है किसका? नहीं, ये झाड़ू का तीला नहीं है। अच्छा, कैसे बजता है, मतलब कि थोड़ा सा? ये क्या बजा रही? पहले आपने क्या बजाया था, आप क्या बजाओगी? पहले भी मैंने धमाल लुड्डी बजाई थी, अब भी धमाल या लुड्डी या 3। और इसके अलावा क्या आता है? इसके अलावा आता है बलोची भी आती है। अच्छा, जो आप इजीली बजा सकती हो वो बजा दो आप। ओके। क्या बात है लाइबा। लाइबा एक बात तो बताना कि इसका कितना वजन है, गले में पहनती हो, कोई वजन महसूस नहीं होता या बेवजन हो आप? 10 किलो से ज्यादा ही है इसका वजन ना। अच्छा, तो थकती नहीं हो? नहीं, थकना क्यों, जाहिर है मेरे उस्ताद ने, पहले मैं बजाती रही है, मुड्डी नहीं होती जिसपे कसाई गोश्त वगैरह बनाते हैं, उसपे भी रिहर्सल वगैरह करती रही। डायरेक्ट जाकर, आपको पता है जिसको ढोल ना आता हो ना, डायरेक्ट जाकर वो शोर ही होता है, समझे, जिसको ना बजाना आता हो शोर ही होता है वो। मेरे उस्ताद ने उसपे नहीं, पानी वाली कैन होगी समझ लें, उसके ऊपर रिहर्सल करवाते रहे, ढोल के ऊपर कपड़ा डालकर फिर ये धमाल मुझे ये 3-4 मंथ्स में, यही मुश्किल है। ये आ जाए तो इसका मतलब हाथ सेट हो जाता है, सारा ढोल आ जाता है। अच्छा लाइबा, इवेंट वगैरह कब से करना स्टार्ट किए हैं? इवेंट्स मैंने माशाल्लाह सफर के बाद ही स्टार्ट किए थे। अच्छा। अभी सफर आएगा फिर मतलब कि साल ही तकरीबन हो जाएगा पूरा। पिछले साल सफर के बाद ही मैंने शुरू की, मतलब कि अच्छा अर्न हो जाता है, अच्छा सिस्टम चल रहा है। ये पैसे वगैरह के नहीं गई थी, मेरा शौक था, मैंने बोला था दरबारों पे बजाना है ढोल। अच्छा, तो बजाया कभी? शौक पूरा किया? नहीं, दरबार पे कभी भी नहीं बजाया ढोल। अच्छा। हाँ जी, फिर उसके बाद ये इवेंट्स वगैरह भी अब शुरू किए। तनकीद का निशाना बनाते हैं लोग कि यार लाइबा कितने लगी हो, ढोल बजा रही हो, ब्याह करने, घर संभालो, बर्तन धो, झाड़ू दो, घर सबसे पहले मेरी मामा ही वो कहती है काम ना करो वो तुम्हें आगे नहीं बजाने देगा शादी के बाद। अच्छा, मैंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे बोला लाइबा जिस दिन तुमने कहा ना मैंने ढोल नहीं बजाना, तो उसके बाद नहीं बजाने दूंगा, जब तक आपने बजाना है बजाए आप। मतलब कि कभी उसमें आपको ढोल नजर आया, आपने उसको बजाना शुरू कर देना है।
नहीं नहीं, उनको मैंने क्यों बजाना है, मेरे पास ढोल है, दायरे इसी को ही बजाएंगे। सही हो गया, तो लेकर जाओगी आगे, मतलब कि शादी के बाद? अगर मैंने आपको बोला जब तक हूँ, जब तक शौक है, शौक नहीं मतलब जब तक हूँ ना तब तक ये ढोल ही बजाना है। अगर शादी के बाद इजाजत ना मिली ढोल बजाने की? नहीं, मैंने आपको बताया, उन्होंने मुझे खुद बोला है। अच्छा, मतलब कि बुकिंग हो गई आपकी भी? हाँ जी। ढोल के साथ साथ आप भी बुक हो? हाँ जी। बात की उन्होंने कहा कि लाइबा ने अपने खुद के पैसे जोड़कर ये ढोल लिया है। हाँ जी बिल्कुल। मतलब कि अपनी पॉकेट में नहीं, सही नहीं, ये ढोल लिया है। कितने का मतलब कि तब मेरा कोई भी नहीं था, तब पॉकेट मनी मैं पहले भी नहीं सेव करती थी, अब भी नहीं करती। तब तो मतलब कि मैं इस काम में नहीं थी, एवेंट्स वगैरह भी नहीं करती थी। तब ये बाबा ने दिलाया था ढोल, उन्होंने दिया है, मैंने आपको बताया 2-2.5 लाख रुपया उन्होंने मुझे पकड़ाया। तब मैं अपना मोबाइल भी लेके आई 1.5 लाख का। तब फिर ये कहना मैं ढोल मैंने अपने उस्ताद से लिया। कोई प्यारी सी धुन सुना दो, फिर उसके बाद अल्लाह हाफिज करते हैं आवाम को। बेहतर हो गया। लास्ट में कोई पैगाम देना चाहोगी लाइबा? लास्ट में यही, मैंने पहले भी यही कहा था कि मेरा शौक पूरा हो चुका है, माशाल्लाह मैं कामयाब हो चुकी हूँ। मेरे साथ मेरे उस्ताद की दुआएं हैं, मेरे माँ बाप की हैं, ये मेरे उस्ताद की भी हैं। बाकी क्या नाम है, जो भी लड़की अपना शौक वगैरह पूरा करना चाह रही है, अपने मामा बाबा से इजाजत लें तो अपना शौक पूरा कीजिए। बेहतर हो गया। थैंक यू सो मच।